नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो भारत के सभी छात्रों के लिए काफ़ी अच्छी खबर के साथ है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो भारत की सभी यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करता है, नॉर्म्स डिज़ाइन करता है कोर्सेज़ के लिए और डिग्री के लिए। तो दोस्तों, यूजीसी ने 2 डिग्री कोर्सेज़ को एक साथ करने के लिए आधिकारिक मान्यता दे दी है, आधिकारिक परमिशन दे दी है, जिसके बारे में ये नोटिस यहाँ पर जारी कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूजीसी का नोटिस है 13 अप्रैल 2022 का। आइए पढ़ लेते हैं नोटिस में क्या क्या बातें हैं और यहाँ पर क्या क्या शर्तें रखी गई हैं कि किस तरह से आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं। रिस्पेक्टेड सर मैडम, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 स्टेट्स दैट पेडागोजी मस्ट इवॉल्व टू मेक एजुकेशन मोर experiential, holistic, integrated, inquiry-driven, discovery-oriented, learner-centered, discussion-based, flexible and of course enjoyable। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि जो NEP 2020 है उसके द्वारा यहाँ पर जो एजुकेशन है उसमें ये सारी क्वालिटीज़ यहाँ पर होनी चाहिए। द पॉलिसी एनविजन्स इमेजिनेटिव एंड फ्लेक्सिबल करिकुलर स्ट्रक्चर टू अनेबल क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिप्लिन फॉर स्टडी। तो NEP 2020 दोस्तों स्टडी को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव बनाने पर जोर दे रही है। दैट वुड ऑफर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मल्टीपल एंट्री के और एग्जिट पॉइंट हैं, यानी कि NEP जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आप किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो NEP जब लागू हो जाएगी तो आप उसमें एडमिशन लेने के बाद अगर आपको 3 साल का कोर्स है तो आपको 1 साल करने के बाद भी आप उसे छोड़ सकते हैं या फिर 2 साल करने के बाद भी आप उसे बीच में ही ड्रॉप कर सकते हैं। उस 2 साल की जो आपने यहाँ पर टाइम बिताया था उस डिग्री को करने के लिए उसका सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। दस रिमूविंग करंटली prevalent rigid boundaries and creating new possibilities for lifelong learning and centrally involved critical and interdisciplinary thinking. With the rapid increase in demand for higher education and limited availability of seats in regular stream, जैसे कि बताया गया दोस्तों कि रेगुलर कॉलेज में लिमिटेड सीट्स होती हैं और डिमांड ज़्यादा रहती है। सेवरल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैव स्टार्टेड नंबर ऑफ प्रोग्राम इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने ODL माध्यम से काफ़ी सारे डिग्री कोर्स शुरू किए थे जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। It has also led to the emergence of online education program which a student can pursue with the comfort of his or home। तो यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम भी चालू किए गए हैं ताकि बच्चे अपने घर से ही उसको अच्छे से कर सकें। The issue of allowing the student to pursue 2 academic programs simultaneously has been examined by the Commission, keeping in view the provision envisaged in the National Education Policy NEP 2020, which emphasizes the need to facilitate multiple pathways to learning इन्वॉल्विंग बोथ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन मोड्स। तो यहाँ पर दोस्तों 2 डिग्री एक साथ करने के बारे में बहुत पहले से ही मुद्दे उठाते गए हैं। यहाँ पर लोगों ने काफ़ी यहाँ पर रिक्वेस्ट की है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इन व्यू ऑफ अबव यूजीसी हैज़ फ्रेम्ड द गाइडलाइंस फॉर परसुइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली विच आर अटैच हेयरविद। तो दोस्तों, यूजीसी ने 2 एकेडमिक प्रोग्राम 2 डिग्री प्रोग्राम एक साथ करने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसकी गाइडलाइन यूजीसी ने जारी कर दी है। और यहाँ पर सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि वो इन सभी नियमों को अपनी यूनिवर्सिटीज़ में लागू कर दें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉपी किया गया है टू द वाइस चांसलर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज़, द प्रिंसिपल ऑफ ऑल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़। तो आइए पढ़ लेते हैं दोस्तों अब गाइडलाइंस क्या क्या हैं 2 डिग्री एक साथ करने के लिए। तो दोस्तों, ये आपके सामने PDF ओपन है, गाइडलाइंस फॉर परसुइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अप्रैल 2022। दोस्तों, बहुत ध्यान से हमको ये जो गाइडलाइंस है पढ़नी होगी ताकि इसका सही मतलब निकाला जा सके। गाइडलाइंस फॉर परसुइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। बैकग्राउंड दोस्तों, ये तो बैकग्राउंड है NEP के बारे में। सीधे गाइडलाइंस पर आते हैं दोस्तों। गाइडलाइंस यहाँ पर दोस्तों 4 या 5 पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं, ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, ए स्टूडेंट कैन परस्यू 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम इन फिजिकल मोड प्रोवाइडेड दैट इन सच केसेस क्लास टाइमिंग फॉर वन प्रोग्राम डू नॉट ओवरलैप विद द क्लास टाइमिंग ऑफ द अदर प्रोग्राम। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। यहाँ पर बोला गया है कि एक स्टूडेंट एक साथ 2 डिग्री या 2 कोर्स कर सकता है, वो भी रेगुलर मोड में। फिजिकल मोड का मतलब यहाँ पर दोस्तों रेगुलर मोड है, यानी फेस टू फेस वाला मोड जब आप कॉलेज जाकर पढ़ते हैं। तो रेगुलर मोड में 2 प्रोग्राम कर सकता है, लेकिन उन दोनों प्रोग्राम की जो क्लास की टाइमिंग है वो अलग अलग होनी चाहिए। यानी एक कॉलेज आपका मॉर्निंग का होना चाहिए और दूसरे कोर्स के लिए आपका वो कॉलेज इवनिंग में होना चाहिए। यानी दोनों की जो टाइमिंग है वो क्लैश नहीं होनी चाहिए, तो ही आप एक साथ
2 प्रोग्राम कर सकते हैं रेगुलर मोड में। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं दोस्तों। ए स्टूडेंट कैन परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम, 1 इन फुल टाइम फिजिकल मोड एंड अदर इन ODL मोड, ऑनलाइन मोड, और अप टू 2 ODL ऑनलाइन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। तो दोस्तों यहाँ पर 2 बातें बताई गई हैं, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए आपको। यहाँ पर बताया गया है कि एक स्टूडेंट एक साथ 2 प्रोग्राम कर सकता है, एक रेगुलर मोड में यानी फिजिकल मोड में, और उस फिजिकल रेगुलर मोड के साथ साथ दूसरा जो प्रोग्राम होगा वो ऑनलाइन मोड में होना चाहिए या फिर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर ये बताई गई है, एक रेगुलर और एक ओपन के अलावा एक साथ दो ओपन वाले कोर्स कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 कोर्स। तो यहाँ 2 बातें बताई गई हैं दोस्तों, या तो एक रेगुलर और एक ओपन हो या फिर दोनों ही ODL या फिर ऑनलाइन मोड में होने चाहिए। तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं दोस्तों। डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर ODL ऑनलाइन मोड शैल बी परस्यूड with only such higher education institute which are recognized by UGC, Statutory Council, Government of India for running such program। दोस्तों यहाँ पर बात बताई गई है, जो भी आप डिग्री या डिप्लोमा करने वाले हैं, कर रहे हैं, वो एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, जो किसी स्टेट गवर्नमेंट से, UGC से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो और चलाई जा रही हो। डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर दीज गाइडलाइंस शैल बी गवर्न्ड बाय द रेगुलेशन नोटिफाइड बाय द UGC एंड आल्सो द रिस्पेक्टिव स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल काउंसिल्स वेर एवर एप्लीकेबल। दोस्तों जो भी ये डिग्री प्रोग्राम चलाए जाएंगे ये UGC के गाइडलाइंस के अंदर चलाए जाएंगे या फिर जो भी राज्य सरकार के नियम होंगे उस राज्य के उनके द्वारा चलाए जाएंगे। दीज गाइडलाइंस शैल कम इनटू इफेक्ट। तो दोस्तों ये 5वीं जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी कैंडिडेट्स के लिए, इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अगर ये लाइन आपने ध्यान से नहीं सुनी तो ऊपर की सारी लाइनें किसी काम की नहीं रह जाएंगी। These guidelines shall come into effect from the date of their notification by the UGC। तो दोस्तों ये जितनी भी बातें यहाँ पर UGC ने बताई है, जो भी 2 डिग्री प्रोग्राम के लिए नया यहाँ पर स्कीम लाई गई है, ये जो लागू होंगी दोस्तों इस नोटिस के जारी होने के बाद से लागू होंगी। नो रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट कैन बी क्लेम्ड बाय द स्टूडेंट्स who have already done 2 academic programs simultaneously prior to the notification of these guidelines। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है, ये जो नोटिस आया है, इस नोटिस के जारी होने से पहले किसी भी स्टूडेंट ने अगर 2 डिग्री प्रोग्राम एक साथ कर रखे हैं तो वो इनवैलिड माने जाएंगे, उनको वैलिड नहीं माना जाएगा। ये गाइडलाइन जारी होने के बाद जो भी स्टूडेंट्स 2 डिग्री प्रोग्राम एक साथ करेंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को इन गाइडलाइंस का, इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि नो रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट कैन बी क्लेम्ड बाय द स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी डन। तो दोस्तों जिन्होंने पहले से ही 2 डिग्री कर रखी हैं उनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, उनकी वो 2 डिग्री एक साथ वो शो नहीं कर सकते, एक डिग्री को उनको या तो हटाना पड़ेगा, नहीं तो दोनों डिग्री इनवैलिड हो जाएंगी। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है यहाँ पर समझने के लिए। द अबव गाइडलाइन शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू द स्टूडेंट्स परसुइंग एकेडमिक प्रोग्राम अदर देन PhD प्रोग्राम। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PhD को छोड़कर बाकी सभी प्रोग्राम्स के लिए ये गाइडलाइन एप्लीकेबल होंगी, लेकिन PhD प्रोग्राम के लिए गाइडलाइन एप्लीकेबल नहीं होगी। बेस्ड ऑन द अबव गाइडलाइंस द यूनिवर्सिटी कैन डिवाइस मैकेनिज्म थ्रू देयर स्टैट्यूटरी बॉडीज फॉर अलाउिंग देयर स्टूडेंट टू परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली एज मेंशन्ड अबव। तो दोस्तों यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटीज़ को बताया गया है कि वो अपने एकेडमिक जो भी उनका कैलेंडर है या जो भी प्रोग्राम वो फॉलो करते हैं उसमें जो भी एप्लीकेबल चेंजेस हैं वो करें और अपने हिसाब से स्टूडेंट्स को 2 डिग्री प्रोग्राम या 2 डिप्लोमा डिग्री प्रोग्राम एक साथ करने के लिए ऑफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है नई गाइडलाइंस UGC की तरफ से। सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई, सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि अब हम एक साथ 2 डिग्री प्रोग्राम रेगुलर मोड में या फिर एक रेगुलर और एक ओपन मोड में कर सकते हैं और वो पूरी तरह वैलिड माना जाएगा। UGC ने इसको मान्यता दे दी है, लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है दोस्तों, ये मान्यता सिर्फ और सिर्फ नए कैंडिडेट्स के लिए है। यानी ये गाइडलाइन मान लीजिए अप्रैल 2022 में जारी की गई है, तो इससे पहले जिस भी कैंडिडेट ने एक साथ 2 डिग्री डिप्लोमा कर रखे हैं उनको वैलिड नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में आने वाले कैंडिडेट्स के लिए लागू होंगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके।
अगर आपके किसी प्रकार के कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट्स का सही उत्तर दे सकें। दोस्तों, ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी सभी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।